Today we will discuss volvulus. As you know, volvulus is a twisting or axial rotation of a portion of bowel about its mesentery. Our topic of discussion today is cecal or a sigmoid volvulus. Cecal or a sigmoid volvulus. चलिए ठीक है. As you know, volvulus is a twisting or axial rotation of a portion of the bowel about its mesentery. Volvulus में जैसे आपको मालूम है कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट अपनी मिजेंट्री के गिर ट्विस्ट कर जाते हैं, अपनी ही मिजेंट्री के गिर ट्विस्ट कर जाते हैं, और ये तभी पॉसिबल है अगर उसकी मिजेंट्री कुछ बड़ी हो. यूजुअली there are so many the reasons of the volvulus, but the important is its long mesentery is one of the reason. Twisting of a portion of the intestine around its mesentery, ठीक है ना, कर इसको हम कहते हैं वॉल्वुलस कहते हैं. करने अपनी मिजेंट्री के अंदर एक वॉल ट्विस्ट कर जाता है. जब if the rotation of the जो ट्विस्ट है, if it's more than 180 डिग्री आता है, it usually causes intestinal obstruction. Patient will present with the features of intestinal obstruction, क्योंकि अब उसका ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा. और अगर 360 का ट्विस्ट हो जाता है पूरा आकर, तो इसका मतलब है आपकी वास्कुलर सप्लाई जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि वास्कुलर सप्लाई आपको पता है वो मेसेंट्री से आ रही है, तो इंटेस्टाइन को द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन जिसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पहले इस्कीमिक होता है, नहीं और उसको रिलीव करते तो फिर क्या हो जाता है, वो गैंग्रीन भी हो जाता है. टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं. प्राइमरी आपको यूजुअली पता है क्या होता है, कंजेनिटल भी हो सकते हैं. प्राइमरी सेकेंडरी टू कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन ऑफ द गट आकर abnormal mesenteric attachments हो सकती हैं, कंजेनिटल बैंड्स हो सकती हैं आकर जिसके गिर के ट्विस्ट कर जाता है. कुछ एग्जांपल्स दी. वल्वुलस न्यूरोटोरम छोटे बच्चों में भी हो जाता है. सीकल वल्वुलस एडल्ट से बड़ा कॉमन है. सिग्मॉइड वल्वुलस अगेन एडल्ट से बड़ा कॉमन है. जो बच्चों में कॉमन है उसको हम कहते हैं वल्वुलस न्यूनटोरम कहते हैं. वल्वुलस न्यूनटोरम कहते हैं. मिडगट का वल्वुलस होता है, बड़ा कॉमन होता है, बच्चों में कॉमन होते हैं सर. और लेकिन प्राइमरी की जो रीजन क्या होती है, कंजेनिटल हो सकता है, और ये एक्वायर्ड भी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कहते हैं. इट्स मोर कॉमन वैरायटी सेकेंडरी होती है सर. रोटेशन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द बबल अराउंड एन एक्वायर्ड एडियन भी हो सकते हैं. इसमें यूजुअली कोई ना कोई एडियन होता है, या फिर कोई बैंड होता है, कोई प्रीवियस सर्जरी की होती है आपने, इंट्राब्डोमिनल कोई बैंड बन सकता है, कोई एडियन बन सकता है, जिसके गेट ट्विस्ट कर जाता है पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसको हम कहते हैं वल्वुलस कहते हैं. Volvulus can involve any part of the small intestine, लेकिन सीकम और सिग्माइड बहुत कॉमन होते हैं. बच्चों में आपको मैं पहले बताया था कि न्यूनेटेड मिडगट में भी हो सकता है, बच्चों में मिडगट को इन्वॉल्व कर सकता है. इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. तो यही बताने कि एनी पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन कैन बी इन्वॉल्व्ड बाय द वॉल्वुलस, एंड द कॉमन वॉल्वुलस दे आर दिस वॉल्वुलस ऑफ द सीकम, वॉल्वुलस ऑफ द सिग्माइड कोलोन, और बच्चों में क्या होता है, न्यूनेटल मिडगट वॉल्वुलस. ये कॉमन वैरायटीज होती है. सिग्माइड वॉल्वुलस अगर आप देखिए सिग्माइड कोलोन को, तो ये यूजुअली वॉल्वुलस जो है ना, ये मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है और एजेड में ज्यादा कॉमन होता है. एजेड्स में ज्यादा कॉमन होता है, और स्पेशली उन लोगों में कॉमन होता है जिसमें इसकी जो रोटेशन उसको बता दी को एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है. और जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं आपको जैसे जेर में रखना चाहिए, हाई रेजिड्यू डाइट वो लोग जो ले रहे होते हैं, जो क्रोनिकली कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, या इनमें कोई एडियन या बैंड्स होते हैं, या फिर ओवरलोडेड पेल्विक कोलोन होती है, या फिर लॉन्ग पेल्विक कोलोन along with narrow attachment. ये सबसे इंपॉर्टेंट एक बड़ी अहम रीजन जो हमने देखते हैं आकर, वो क्या होता है, लॉन्ग पेल्विक मीजोकोलोन. मतलब सिग्माइड कोलोन की जो मिजेंट्री है वो बहुत लंबी हो जाती है, और ये सिग्माइड कोलोन आपको पता है, चूंकि आपको पता है कि ये काफी सी फ्रीली मोबाइल पड़ी होती है, तो ये उसके गिर्द ट्विस्ट कर जाती है अपनी ही मिजेंट्री के गिर्द आकर, जिसको हम कहते हैं सिग्माइड वल्वुलस कह सकते हैं. अदर फैक्टर्स हैं, these are common in the males, usually aged males में कॉमन होता है, who are chronically constipated होते हैं आकर, और उनकी जो लार्ज गट होती है इसी वजह से as they are chronically क्या होती है, लोडेड होती है विद फीकल मैटर आकर. और ये जो रोटेशन होती है इसकी क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज. रोटेशन दो तरह की होती है, क्लॉकवाइज भी होती है, एंटी क्लॉकवाइज भी होती है. सिग्माइड वल्वुलस है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट होते हैं आकर में, और जो सीकल है उसमें क्लॉकवाइज ट्विस्ट होता है.
बस आपने जो इंपॉर्टेंट चीज जाने की सिग्माइड, आप देखिए कि वाल्वुलस क्या चीज होती है, जो एक रोटेशन होती है अपने इंटेस्टाइन के, रोटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन अराउंड इट्स मेसेंट्री, इसको वाल्वुलस कह सकते हैं। और आपके लिए जेहन में 2 या 3 वाल्वुलस ज्यादा कॉमन याद रखने, सीकल वाल्वुलस, सिग्माइड वाल्वुलस एंड वाल्वुलस न्यूनोटोरम, जो यूजुअली बच्चों में होता है और मिडगट को इन्वॉल्व कर देते हैं सारा। ठीक है, इनिशियल अगर आप ये देखिए जब ट्विस्ट होता है तो या क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। और अगर 160 डिग्री का 180 डिग्री का करीब ट्विस्ट अगर जा रहा होता है तो इसका मतलब है कि अब उसका जो ल्यूमेन है इंटेस्टाइन का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, एंड द पेशेंट विल प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एंड इफ द ट्विस्ट इज मोर 360 डिग्री और इवन मोर, आकर जब उससे ज्यादा ट्विस्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और अब चांसेस है कि जो पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन which is involved वो either become infected or gangrenous। ये मैंने कहा सिग्माइड वाल्वुलस, इसकी मोस्ट कॉमन रीजन क्या होती है, लॉन्ग पेल्विक मीजोकोलोन, पेल्विक मीजोकोलोन बहुत बड़ी होती है, उसी के सिग्माइड कोलोन ट्विस्ट कर जाती है। सिग्माइड मोस्ट ऑफन इन एल्डरली पेशेंट्स होते हैं विद क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कोमॉर्बिडिटी, सारे ओल्ड एज के साथ कोमॉर्बिडिटीज तो होती हैं में, और कुछ क्या जाते हैं क्रॉनिक साइकोट्रोपिक ड्रग्स, वो लोग होते हैं जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं, उनका भी एक साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसकी वजह से ज्यादा चांस होता है इन पेशेंट में सिग्माइड वाल्वुलस के डेवलप करने का। एंड द सिम्टम्स आर देयर ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे आपको पता है लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में फीचर्स में क्या होता है, स्पेशली पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट फ्लेटस पास नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना, पेशेंट फ्लेटस पास नहीं कर रहा होता, उसके बाद डिस्टेंशन होती है एब्डोमिनल में, वॉमिटिंग भी होती है, लेकिन थोड़ा लेट फीचर होता है। लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन आपको पता है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसमें वॉमिटिंग जो है वो अर्ली फीचर होता है, उसके बाद पेन होता है, उसके बाद उस पर डिस्टेंशन हो जाती है। लेकिन लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में देखें तो सबसे पहले पेशेंट क्या होता है आपको, वो पेशेंट को फ्लेटस पास नहीं कर रहा होता है, उसके बाद अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, वॉमिटिंग जो है इसका लेट फीचर होता है। इसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या फीचर होंगे और स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या फीचर होंगे, क्योंकि अभी हम सिग्माइड सीकल वालों से डिस्कस करेंगे तो उसमें यूजुअली जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है वो किसकी होती है, वो स्मॉल बाउल को इन्वॉल्व कर रहा होता है, क्योंकि प्रॉक्सिमल सीकम के स्मॉल बाउल ही होती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं आपके सिग्माइड वाल्वुलस के ना, उसमें देखिए 2 टाइप्स का होता है, लिखा हुआ है सिग्माइड वाल्वुलस को, अगर आप ये देखें तो एक सडन ऑनसेट भी हो सकता है और एक स्लो ऑनसेट भी हो सकता है। जो सडन ऑनसेट होता है वो डेपिड, उसमें आपको पता है कि इसका मतलब है कि जो सडन ऑनसेट है अगर हुआ भी है तो अगर ट्विस्ट इज मोर देन 360 डिग्री तो इसमें ज्यादा चांस है कि गैंग्रीन होने के चांसेस बहुत अर्ली होते हैं। दूसरे इंडोलेंट जो स्लो स्लो हो रहा होता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दी सिग्माइड वाल्वुलस के क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं आकर में, इसके जो फीचर्स हो सकते हैं, आप एक तो आपको पहले मैंने बताया था कि इसका जो ट्विस्ट होता है आपका वो, ये आपका मेरा ख्याल सीकल वाल्वुलस के ऊपर आ गया सर। जो सीकल वाल्वुलस होता है आपका ये कॉमन, इसका जो ट्विस्ट है वो क्लॉकवाइज होता है आपके साथ, ठीक है। सीकल वाल्वुलस का जो ट्विस्ट होता है, क्लिनिकल फीचर हम डिस्कस करें दोनों के, तो सीकल वाल्वुलस से बच्चे क्या फीचर होते हैं, उसमें क्लॉकवाइज ट्विस्ट होता है, मोर कॉमन इन फीमेल्स, जैसे ज्यादा फीमेल्स में कॉमन होता है, 4th और 5th डेकेड में कॉमन होता है। और उसमें पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर लेट हो जाएगा और अगर आपको पता है कि इंटेस्टाइन आपकी इसके अंदर इस्कीमिक हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती है, फिर पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ पेरिटोनाइटिस भी होता है। सिग्माइड वाल्वुलस में पेशेंट किसका प्रेजेंट करेगा, विद द फीचर्स ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का प्रेजेंट करेगा, लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। और यूजुअली मेल्स में होते हैं, एल्डरली मेल्स में बहुत कॉमन होता है सर, ठीक है ना। और पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जो सीकल वाल्वुलस है इसमें तो ट्विस्ट, उसमें सिग्माइड में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जो ट्विस्ट है वो क्लॉकवाइज ट्विस्ट होता है। ये भी 4th और 5th डेकेड में होता है, लेकिन फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। एंड पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ होता है। और अगर लेट स्टेजेस में चला जाए तो जब बॉल परफोरेट हो जाती है, देन पेशेंट कैन प्रेजेंट इवन विद द फीचर्स ऑफ पेशेंट कैन प्रेजेंट इवन विद द फीचर्स ऑफ पेरिटोनाइटिस। आप इमेजेस आप देखें, उसी में ये डायग्नोस होती है, कैसे पता चलता है आपको, उसमें आपको बता देते हैं। अगर आप इसके बेरियम एनीमा डेफिनेटली करेंगे, बेरियम एनीमा जब आप करेंगे, आप अगर मैं सीकर वाल्वुलस की बात कर रहे हैं, जब उसमें हम करेंगे बेरियम एनीमा टू कंफर्म द डायग्नोसिस इफ देयर इज नो कंसर्न अबाउट द इस्कीमिया विद बेरियम एनीमा। देखिए इसमें
आप प्लेन रेडियोग्राफ कर सकते हैं यहाँ पर में, बेरियम एनीमिया कर सकते हैं और सीटी स्कैन। 3 इन्वेस्टिगेशन होती हैं जो आपको करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं प्लेन रेडियोग्राफ एब्डोमेन में। प्लेन रेडियोग्राफ ऑफ द एब्डोमेन में सीकल बबल्स कैसे नजर आएगा, आप देखेंगे सीकम की मैसिवली डिस्टेंशन होगी, अभी आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। उसमें एक एयर फ्लो लेवल भी आ सकता है आकर, और पेशेंट विल प्रेजेंट विद द फीचर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद आप यू कैन आस्क फॉर द बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा सिर्फ उस वक्त करते हैं कि जब आप ये देखें बहुत एक्यूट पेन ना हो, सीवियर पेन ना हो। जब एक्यूट या सीवियर पेन होती है इसका मतलब इसकी में इतना सीवियर है कि किसी वक्त उसकी परफोरेशन या गैंग्रीन हो सकती है, तो उसमें बेरियम एनीमा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। लेकिन अगर पेशेंट स्टेबल हो जाए, आपको थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाए, तो सीटी स्कैन बेस्ट एक ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन क्या सीटी स्कैन है विद कंट्रास्ट, लेकिन अगर पेशेंट आपका स्टेबल हो जाता है। ये देखिए आप आपका सीकल वाल्वुलस, अगर आप देखिए ये नजर आता है, सीकम तो राइट साइड पे होती है, लेकिन जब वाल्वुलस होता है ट्विस्ट करके ये आपकी लेफ्ट साइड पे चली जाती है, तो ये आपको सीकम आपको डिस्टेंडेड नजर आ रही है आपको इनके सब सीकल वाल्वुलस, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका सीकम जो है ना आपकी अपार्ट ऑफ द सीकम, ये सारी मेसिवली डायलेटेड सीकम है, और ये देखिए कि सीकम का एक पार्ट जो है वो क्या हो गया आपका गैंग्रीन हो गया आपका सामने। ये देखिए ये देखिए ये गैंग्रीन हो चुका है, ये सारी सीकम है, इट्स ऑल सीकम, आप देखें सर, ठीक है। लेकिन ये पार्ट जो बिल्कुल ब्लैक हो गया ये आपका गैंग्रीन हो गया सीकम, क्योंकि ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई, यहाँ से मिजेंट्री आ रही है, ये मिजेंट्री यहाँ पे इसका ट्विस्ट है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, और आपकी आपकी सीकम जो है आपकी गैंग्रीन होनी शुरू हो गई है। अभी गैंग्रीन हो गया, परफोरेट कर चुकी, पेशेंट प्रेजेंट विद द फीचर पेरिटोनाइटिस वेरी सून। ये देखिए सारी सीकम है, सीकम यहाँ पे होती है राइट साइड पे, लेकिन यहाँ पे सीकम आपकी लेफ्ट अपर एब्डोमेन में चली गई आकर में, और ये आपको सीकम नजर आ रही है, सीकल शेडो नजर आ रहा है आपके सामने। दिस इज द वे हाउ अ ट्विस्ट टेक प्लेस। ये देखें ट्विस्ट, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रहा है सीकल पर, ठीक है। ये आपकी सीकम ट्विस्ट हो चुकी है सर की सर, ये आपको थोड़ी सी अपेंडिक्स नजर आ रही है। सिग्माइड बबल्स में कैसा नजर आता है, प्लेन रेडियोग्राफ मैसिव कोरोनिक डिस्टेंशन डायलेट लूप्स ऑफ द बावल नजर आएंगे आपको, मैं अभी आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कैसे नजर आते हैं सिग्माइड बबल्स में भी। ये देखिए ये सिग्माइड बबल्स की टिपिकल फीचर है पूरे एब्डोमेन में। ये देखिए ये आपकी ये दरमियान में लूप है पूरे का पूरा, ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है, और ये दरमियान में गैप थोड़ा सा नजर आ रहा होता है। ये शो करता है कि पूरे का पूरा जो सिग्माइड है ऐसी वो मैक्सिमम डायलेट होके ऐसे पड़ी हुई है। ये कंटिन्यूटी है ऊपर से, ये देखिए आपका, ठीक है। तो ये पूरे का पूरे आपका ऐसे ट्विस्ट होके जब उसके बाद मैसिवली यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है नीचे इसकी, ठीक है, जिसकी वजह से सारी की सारी आपकी जो है सिग्माइड कॉलम जो है आपकी वो डायलेटेड हुई पड़ी आता है, पूरे एब्डोमेन को कवर कर रही होती है, मैसिव डिस्टेंशन होती है एब्डोमेन की, इन केस ऑफ सिग्माइड बबल्स। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसका, स्लाइड सेट कर दूं आपको मैं। थोड़ी सी जो है ना मेरे को कट रही है ऊपर से ना, ये ऊपर क्यों चला गया, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को अगर आप देखें तो वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रेनेज है, वाया द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जब भी हो जाएगी, दूसरी साइड में दिखाता हूं, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रेनेज आप कैसे करेंगे, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आपको पास करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू करेक्ट द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी होते हैं, रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। एंड द रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तो वही है या स्पॉन्टेनियस हो जाती है या फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसमें। सर्जिकल ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर मोस्ट केस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बट शुड बी डिलेड अंटिल रिससिटेशन is incomplete, provided there is no sign of strangulation or evidence of closed loop obstruction। ये यहाँ पे ना आप थोड़ा सा ये जो है but should be delayed until recession is complete sorry, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप इसको, provided there is no signs of strangulation or evidence of closed loop obstruction होगा। अगर strangulation नहीं हो रही आकर में या बहुत ज्यादा
ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो आप उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट से पहले आप आकर थोड़ा सा उसको पेशेंट को रिससिटेट जरूर करें, आकर इंपॉर्टेंट ऑफ द पेशेंट रिससिटेट करेंगे और उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट पे आप जाएंगे आकर। Treatment of the cecal volvulus at operation volvulus is found to be ischemic and needs resection if viable। देखिए दो चीजें हो सकती है, अगर तो volvulus देखिए सीकम अगर अगर सीकम जो है आपकी इस्कीमिक हो चुकी है तो आपको उसमें रिसेक्ट करना ही पड़ेगा उसको, आपको यू विल हैव टू रिसेक्ट द सीकम, जिसका जो प्रोसीजर करते हैं उसको हम कहते हैं राइट हेमिकोलेक्टमी करते हैं। लेकिन अगर सीकम आपको लकीली वायबल मिल जाती है आकर में, फिर क्या होता है, फिर आपको ये हो सकता है फिर आप उसकी सीकोपेक्सी करते हैं। सीकम चूंकि मोबाइल होती है, बात याद है कि सीकल वल्वस में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक रीजन जो होती है सीकम जो है वो आपको पता है एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है जो फिक्स पड़ा होता है पीछे, लेकिन समटाइम्स क्या होता है सीकम बिल्कुल मोबाइल पड़ी होती है और इसमें चांसेस जब सीकम मोबाइल होगी तभी चांसेस है कि ये ट्विस्ट कर सकती है अपनी उस मेसेंट्री के, यूजुअली इसकी मेसेंट्री नहीं होती है असल में। लेकिन अब अगर सीकम मोबाइल है तो उसके बाद इसके अंदर ट्विस्ट का चांसेस है, और जब ये अगर ट्विस्ट का चांस हुआ तो उसमें लकी है कि अगर ये आपकी गैंग्रीन नहीं हुई, अगर गैंग्रीन नहीं हुई तो फिर आपको फिक्स कर देते हैं सीकम को 2-3 स्टिचेस लेकर आपकी लैटरल एब्डोमिनल वॉल के साथ, उसको हम कहते हैं सीकोपेक्सी कहते हैं, सीकोपेक्सी कहते हैं। अगर तो गैंग्रीन हो गई है या इस्कीमिक हो चुकी है, आप समझते हैं कि इंपेंडिंग गैंग्रीन है, देन यू हैव टू रिसेक्ट द सीकम एंड द प्रोसीजर which you opt at this stage is right hemicolectomy आकर। और अगर सीकम आपकी अगर आपकी वायबल है लकीली आकर तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सीकोपेक्सी करते हैं जिसमें फिक्स कर देते हैं सीकम को। ये देखिए प्रोसीजर है जो राइट हेमिकोलेक्टमी का जो आप करने लगे हैं, यहाँ से आप देखिए ये आपकी डिस्टल आइलियम है, यहाँ से आपने इसको रिसेक्ट कर दिया आपने आइलियम को, ये आपकी सीकम सारी चली गई आपकी, ठीक है ना। सीकम के साथ साथ आपके ऊपर से असेंडिंग कोलॉन भी चली जाती है और ये तकरीबन आपका फ्लेक्चर आ जाता है। फ्लेक्चर के लेवल पे आप इसको जो हिपैटिक फ्लेक्चर के लेवल पे आप इस पोर्ट सारे पोर्ट को निकाल देते हैं, इसको हम कहते हैं राइट हेमिकोलेक्टमी। और उसके बाद यू कैन मेक एन प्रेमिनास्टोमोसिस, इस आइलियम का इस पोर्शन का आप इस कोलॉन के साथ नास्टोमोसिस करते हैं, तो प्रोसीजर कॉल्ड इज राइट हेमिकोलेक्टमी। ये तभी करेंगे अगर सीकम आपकी वायबल नहीं है। सिग्माइड वेल्व्स की ट्रीटमेंट क्या होती है, सिग्माइड वेल्व्स में भी यूजुअली आपको पता है कि एजेड लोगों में होता है तो कोशिश होती है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑप्ट करें, तब मोस्टली वी आफ्टर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आकर उसमें क्या होता है वी डू आकर फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी और रिजिड सिग्माइडोस्कोपी करते हैं, और साथ ही साथ कोशिश होती है वी आर एबल टू इंसर्ट अ फ्लेटस ट्यूब इनसाइड द सिग्माइड कोलॉन। अगर आप एक फ्लेटस ट्यूब पास कर लें आकर और उसको वहां पे अपने रहने दें तो 24 आवर्स में चांसेस होते हैं कि ये आपकी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाती है, और उसके बाद यू कैन चेक इट विद अ चेक एक्स रेडियोग्राफ आफ्टर 24 आवर्स। और अगर वो देखता है कि अगर सीकम की आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव हो गई है तो इट्स वेल एंड गुड आकर, ठीक है। लेकिन अगर आपकी even after performing a flexible sigmoidoscopy or rigid sigmoidoscopy and putting a flatus tube in और 24 आवर्स में भी रिलीव नहीं हो रहा हो तो फिर आपके पास ऑप्शन जो है दूसरा जो ऑप्शन आपके पास रहता है वो सर्जिकल ऑप्शन हो जाता है आपको, ठीक है, जिसमें आपको इलेक्टिव सिग्माइड कोलेक्टोमी, आपको सिग्माइड को डिसेक्ट करना पड़ जाता है, डिसेक्ट करना पड़ जाता है। यहाँ पे अगर आप दोबारा हम जाएं, अगर सीकल वर्गस में हमने क्या किया था, सीकम में ये देखा था अगर तो सीकम वायबल है तो फिर हम उसकी क्या कर देते हैं, सीकोपेक्सी कर देते हैं, और अगर वायबल नहीं है तो उसके बाद हम उसका प्रोसीजर क्या होता है, राइट हेमिकोलेक्टमी कर देते हैं। तो जहां तक सिग्माइड वर्गुलस है उसमें क्या होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को हम ट्राई करते हैं, वी ट्राई टू पुट अ फ्लेटस ट्यूब इन रेक्टम से डाल देते हैं, आप एक मोटी सी जैसे नेरेटिन ब्रेन डाल देते हैं, मे बी 28 साइज की 24 साइज की वो डाल देते हैं, ब्लाइंड भी डाल सकते हैं, और अगर अवेलेबल हो हमारे पास फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोप रिजिड सिग्माइडोस्कोप तो उसकी मदद से भी आप उसको डाल सकते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन वो किसी को रिलीव हो जाए। अगर वो रिलीव हो जाती है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, नहीं होता तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हम उसकी सिग्माइड कोलेक्टमी कर देते हैं। जब सिग्माइड कोलेक्टमी करते हैं तो उसके बाद देखो उसमें डिसेक्शन ही है ना जो लिखा हुआ है, डिसेक्शन का मतलब है सिग्माइड कोलेक्टमी भी कर रहे हैं। उसके बाद क्या हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, या तो ये होता है कि जब आप सिग्माइड को कलेक्ट कर दिए दोनों एंड्स को प्राइमरी एनास्टोमोसिस करते हैं, कि यूजुअली आप देखें कि इतना अच्छा ऑप्शन ये नहीं है क्योंकि लार्ज कट आपको पता है इट कंटेन्स हार्ड फीकल मैटर पड़ा होता है इसके अंदर आके, जो बाल प्रीपेयर तो नहीं होती तो सारी लोडेड होती है फीकल मैटर के साथ, तो अगर आप उसका एनास्टोमोसिस भी करते हैं तो मैक्सिमम चांस के लीक करने के चांस होते हैं, वैसे भी ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर तो यूजुअली हम ये करते हैं कि दोनों एंड्स को बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मतलब दोनों एंड्स को बाहर निकाल के डबल बैरल कोलोस्टमी की सूरत में कर डबल बैरल कोलोस्टमी होती है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों एंड्स जैसे आपने डिसेक्ट करने के बाद दो एंड्स होते हैं कोलॉन के, प्रोक्सिमल को आप बाहर निकाल दें इन द फॉर्म ऑफ एंड कोलियोस्टमी,
एंड कोलोस्टमी और जो लोअर एंड है उसको वहीं पे हम स्टिच करके एब्डोमेन में डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्टमैन प्रोसीजर। और लेटर ऑन जब पेशेंट कभी स्टेबल होता है तो उसके बाद आप इसको दोबारा ऑपरेट करते हैं और उसके बाद दोनों एंड्स को आप उसके आपस में नास्टमोस कर देते हैं। तो ये ऑप्शंस है आपके पास, इनके जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं, आपको यू हैव टू रिसेक्ट इट, इफ यू हैव टू रिसेक्ट इट, तो यू विल प्रोसीड फॉर द सिग्माइड कोलेक्टमी। सिग्माइड कोलेक्टमी के बाद आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं, आइदर यू कैन मेक अ प्राइमरी एनास्टोमोसिस, वेरी वेरी रेयर यंग पेशेंट हो सकते हैं उसमें, और गट अगर बहुत ज्यादा लोकेटेड नहीं है फीकल मैटर के साथ, यंग पेशेंट है, हेल्दी पेशेंट है, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जो दो एंड्स आपके पास आते हैं रिसेक्शन करने के बाद, आइदर दोनों एंड्स को बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल बैरल कोलोस्टमी, या फिर ये होता है कि एक एंड को जो प्रॉक्सिमल उसको बाहर निकाल देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ एंड कोलोस्टमी, और जो डिस्टल एंड है उसको हम रिपेयर कर देते हैं, उसको हम स्टिच कर देते हैं और अंदर डाल देते हैं एब्डोमेन में। इस प्रोसीजर का नाम रखा गया हार्टमैन प्रोसीजर। इस हार्टमैन प्रोसीजर में, या फिर आपने जो डबल बैरल कोलोस्टमी है उसको बाद में किसी भी स्टेज पे रीऑपरेट करके एनास्टोमोसिस आप कर देते हैं। ये सिग्माइड वल्वुलस आपको नजर आ रहा है, ये देखिए पूरी सिग्माइड कॉलम है, यहाँ पे कहीं इसकी मेसेंट्री का ट्विस्ट हुआ, जिसके बाद ये सारी की सारी मैसिवली डिस्टेंडेड है, ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए ये आपकी वायबल है अभी, अगर क्या है ये आपकी वायबल। थैंक यू वेरी मच। आप हाई फाइबर डाइट यूज करें बच्चे, आकर उसमें चांसेस कम होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होते हैं, आकर हाई फाइबर डाइट आपको लेना चाहिए आजकल। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप ये जो यूजुअली आप इसमें फाइबर निकाल देते हैं आप आकर, तो उसके बाद ये आपके नान वगैरह बन जाते हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और सिग्माइड वल्वुलस तो बहुत कॉमन, क्योंकि जो सिग्माइड वल्वुलस है वो एसोसिएटेड भी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ है। तो हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। इस पर गोल हस्क आता है, अगर खुदा न खास आपकी नेक लीव हो रही और हाई फाइबर चाहिए तो आपको इस पर गोल हस्क बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, आप उसको ले सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखिए बच्चे, आप सिग्माइड वल्वुलस से सपोज मैं बताता हूँ आपको, ये दोनों सूट में आप देखें पेन एब्डोमेन भी हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रही है, मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं आगे ऑब्स्ट्रक्शन की, लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की रीजन आप देखें एल्डरली में क्या हो सकता है, वल्वुलस भी हो सकता है, या फिर कोई ट्यूमर भी हो सकता है, या फिर आपका ट्यूमर भी हो सकता है वल्वुलस के साथ साथ, अपने जेहन में आपको रखना चाहिए आकर। और जो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, डीएंस भी हो सकते हैं, बैंड्स भी हो सकते हैं, ट्यूमर्स भी हो सकते हैं आकर में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में काफी सारी चीजें बच्चे आ जाती हैं, क्योंकि पेशेंट विल प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए दोनों में जो वाल्वुलस है पेशेंट प्रेजेंट्स करता है फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, सीकल वाल्वुलस है तो उसमें स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आएंगे, और जो सिग्माइड वाल्वुलस में उसमें लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आएंगे। और अगर दोनों प्रॉपर्ली मैनेज ना हो टाइम के साथ आकर, तो फिर क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, और उससे पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ पेरिटोनाइटिस के साथ किया। तो इसमें जो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन की डीडी आती है वो आपको शामिल करनी चाहिए, और उसको पेरिटोनाइटिस हो जाता है तो मल्टीपल सारे फैक्टर्स सारे आ जाते हैं। सिम्टम्स आने में या कॉम्प्लिकेशंस होने में बच्चे बहुत वेरिएबल टाइम होता है। देखिए बाद में एक्यूट ऑनसेट होता है तो बड़ी जल्दी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, स्लो ऑनसेट होगा तो इट विल टेक टाइम, ये कोई फिक्स नहीं होता बच्चे इसमें। स्मॉल एंड लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बच्चे फीचर्स आप मुझसे पूछ रहे हैं, बच्चे देखो ना, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या होगा, उसमें वॉमिटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, पेन एब्डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, लेट जाकर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, ठीक है नाक में, और उसके बाद आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन आप कह सकते हैं उस पेशेंट को, ये फीचर्स उसके होते हैं। लेकिन लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में देखें आप सबसे पहले क्या होता है, आपकी एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसके बाद डिस्टेंशन हो जाती है, फिर पेन भी हो सकती है, वॉमिटिंग बड़ा लेट फीचर है, यूजुअली नहीं भी होता उसमें।
मैंने बच्चे बता दिया आपको ना, अभी आप स्लाइड देखेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी वर्बुलस में आपको बता देंगे। प्राइमरी कंजेनिटल होता है, सेकेंडरी कोई ना कोई रीजन होती है बच्चे, प्रीवियस सर्जरी हो सकती है, कोई एडियन हो सकती है आकर, या फिर उसको बाद में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गई आकर, जिसकी वजह से आपकी लोडेड है पेल्विक कॉलोन आकर, जिसकी वजह से ट्विस्ट हो गया। तो ये मैंने बताया जो प्राइमरी है बेसिकली कंजेनिटल होता है, सेकेंडरी जो होता है कोई ना कोई बाद में एक्वायर्ड होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बिल्कुल ठीक है, प्लेन रेडियोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। जो मैंने आपको बताया प्लेन रेडियोग्राफ आप देखेंगे उसमें आपको सीकम नजर आ रही है आपको, लेकिन सीकम आपकी राइट इलिक फोसा में नहीं है, फिर लेफ्ट अपर एब्डोमेन में चली गई, ट्विस्ट होने के बाद उधर चली जाती है, ठीक है। और इसी के सिग्माइड वाल्वुलस है वो पूरे एब्डोमेन को कवर कर लेता है सारा, और उसमें एक बड़ा बड़ा लूप होता है, मैसिव डिस्टेंडेड लूप होता है जो आपको प्लेन रेडियोग्राफ में नजर आ रहा होता है। और उसके बाद यू कैन आस्क फॉर बेरियम एनीमा और सीटी स्कैन, अगर पेशेंट को स्टेबल हो, आपको पता है कि उसमें इंपेंडिंग परफोरेशन नहीं है, इंपेंडिंग परफोरेशन नहीं है उसमें, और तो उसमें आप ये इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं। एक एयर फ्लूइड लेवल आ सकता है, लेकिन क्लियर कट नजर नहीं आ रहा था इसमें आकर, लेकिन एक एयर फ्लूइड लेवल उसमें आ सकता है बच्चे। ठीक है, यू कैन से, आप उस सिग्माइड साइन भी कह दें आकर में, बर्ड बी अपीयरेंस भी सिग्माइड साइन भी कह सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। मुख्तलिफ साइंस हैं बच्चे, आप इनको कह भी सकते हैं आकर सारे, और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नामों के साथ दिए गए हैं आकर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि सिग्माइड लूप जो है ना मैसिवली डिस्टेंडेड है, डायलेटेड है आकर में, ये साइन वगैरह कोई कोई इंपॉर्टेंट नाम मेंशन कर दे तो ठीक है, ना भी करें तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली आके यू शुड नो द मैकेनिज्म एंड यू शुड नो द प्रेजेंटेशन कि क्या उसमें हो सकती है। उसमें देखिए कि लूप ऑफ सिग्माइड कोलोन आपको नजर आना चाहिए, आपको डिस्टेंडेड आपको नजर आना चाहिए, जो मैंने अभी आपको रेडियोग्राफ से मुझे दिखा दिया। थैंक यू।